बंगाल में नवरात्र नहीं होते, दुर्गा पूजा होती है। यहाँ नवरात्र के 9 दिन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ माँ का स्वागत पंचमी तिथि से होता है। ऐसा क्यों? आइए इसके लिए उत्तर भारत से बाहर भारत के पूर्वी छोर की ओर चलते हैं, जहाँ इस समय माँ दुर्गा के आगमन की भव्य तैयारियां चल रही हैं। गली गली में माँ की भव्य मूर्तियां बनाई जा रही हैं और कलाकार की कूची से रंग भरे जा रहे हैं। बंगाल, जी हाँ, बंगाल का नाम सुनते ही दुर्गा पूजा की वाइब्स खुद ब खुद आ जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे बिहार का नाम आते ही छठ की वाइब्स आने लगती हैं। लेकिन माँ दुर्गा की बात हो तो बंगाल का नाम स्वाभाविक ही आ जाता है। बंगाली मानुस यहाँ मानते हैं कि माँ दुर्गा दुनिया के लिए है, लेकिन बंगाल के लिए उनकी बेटी है, जो पंचमी अपने मायके सिर्फ 5 दिन के लिए आती है। यहाँ कलश स्थापना का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ नवपत्रिका स्नान होता है, यानी केले के पौधे को देवी मानकर उसे स्नान कराया जाता है। और हाँ, यहाँ व्रत रखने का उतना खास क्रेज नहीं है। बंगाल में लोग माँ दुर्गा के अपने मायके लौटने की खुशी में सब कुछ खाते पीते हैं। बेटी की आने की खुशी में मांस मछली के भोज से भी गुरेज नहीं होता। शॉकिंग तो ये है, लेकिन यही सच है। बंगाल में ज्यादा फोकस उत्सव पर होता है। यहाँ रामलीला नहीं होती, यहाँ बात होती है सिर्फ माँ की लीला की। यहाँ माँ महिषासुर मर्दिनी है। माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। यह हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है, जो दुर्गा सप्तशती यानी के देवी महात्म्य में वर्णित है और नवरात्रि व दुर्गा पूजा के दौरान विशेष रूप से दोहराई जाती है। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसे भैंसे का रूप लेने की शक्ति थी। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि कोई पुरुष या देवता उसे मार नहीं सकता, जिसके कारण वह अहंकारी और क्रूर हो गया। कहते हैं उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को बड़ा परेशान किया। तब ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर माँ दुर्गा को प्रकट किया। माँ दुर्गा ने महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया और अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया, जिससे वह महिषासुर मर्दिनी कहलाई। महिषासुर और उसका वाहन भैंस आलस्य, अज्ञान, तमोगुण और जड़ता का प्रतीक है और माँ का उसका वध करने का मतलब है अज्ञानता और अहंकार का अंत। बंगाल शक्ति उपासक है और शायद इसलिए यहाँ देश के सबसे ज्यादा शक्तिपीठ है। यहाँ नवमी के दिन कुमारी पूजन होता है और 10वीं के दिन माँ दुर्गा को अंतिम विदाई दी जाती है। इस दिन होता है सिंदूर खेला, जब महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर माँ को अंतिम विदाई देती है। 5 दिन के लिए बंगाल थम सा जाता है। शाम को हर दिन प्रसिद्ध धुनुची नृत्य का दृश्य छप सा जाता है। और तो और यहाँ के पूजा पंडालों में घूमते घूमते पैरों में सूजन आ जाए, लेकिन थकावट बिल्कुल नहीं होती। यहाँ दुर्गा पूजा के दूसरे दिन यानी कि छठे दिन महाषष्ठी से लेकर विजयदशमी तक बड़े स्तर पर पूजा की जाती है और सबसे खास यहाँ षष्ठी का दिन होता है, जब माँ की सभी मूर्तियों की आंखें खोली जाती है, जिसे चक्षुदान की रस्म कही जाती है। और भी बहुत कुछ है जिसे हम आप तक लाएंगे। तब तक के लिए शुभो दुर्गो पूजो, शुभो नवरात्रि। जुड़े रहे मिष्टिका माँ के साथ।